आखिर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कैसे हुआ? एक विदेशी मीडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में विस्तार से बताया है। 4 दिन तक चला ये सैन्य टकराव, जिसमें मिसाइलें, ड्रोन और वायुसेना अड्डों की तबाही शामिल थी, न केवल भारत पाकिस्तान के बीच गहरे अविश्वास का प्रतीक बना, बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी एक चेतावनी बनकर उभरा। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक विस्तृत रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी मध्यस्थता के बाद 10 मई को दोनों देश सीज फायर पर सहमत हुए, लेकिन यह तनाव क्षेत्रीय सुरक्षा की जटिलताओं और परमाणु संकट की आशंका को सामने लाता है। भारत की सैन्य कार्रवाई का आधार साफ था। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार भारत ने पीओके में 5 और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर, मुरूद के शंकरगढ़ और सियालकोट के निकट 4 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया। भारत का दावा था कि ये ठिकाने आतंकी संगठनों के लिए संचालन और प्रशिक्षण केंद्र थे, जो भारत के खिलाफ साजिश रच रहे थे। यह कार्रवाई भारत के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति का हिस्सा थी, जिसे उसने बार बार दोहराया है। लेकिन इस हमले ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाया और स्थिति तेजी से अनियंत्रित होती चली गई। पाकिस्तान ने भारत के हमलों का जवाब ड्रोन और मिसाइल हमलों से दिया, जिसमें पठानकोट और श्रीनगर के वायुसेना अड्डों सहित 26 ठिकानों को निशाना बनाया गया। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान पर नागरिक ढांचों को निशाना बनाने का आरोप लगाया, जिसने इस संघर्ष को नैतिक और कूटनीतिक रूप से और जटिल बना दिया। पंजाब में भारत ने पाकिस्तान के 11 वायुसेना अड्डों को नष्ट कर दिया, जिसमें इस्लामाबाद के निकट रणनीतिक नूर खान बेस को भी शामिल था। यह हमला इस टकराव का सबसे संवेदनशील पहलू बन गया, क्योंकि नूर खान बेस पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं के करीब है। न्यूयॉर्क टाइम्स का मानना है कि इस हमले ने अमेरिका में चिंता की लहर पैदा कर दी, क्योंकि इससे परमाणु टकराव की आशंका बढ़ गई थी। विशेषज्ञ रॉल्फ मोआट लार्सन जैसे विश्लेषकों ने इसे परमाणु संकट की संभावना से जोड़ा, जो पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा पर सवाल उठाता है। इस संघर्ष में भारत की सैन्य और तकनीकी श्रेष्ठता स्पष्ट रूप से सामने आई। न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार भारत की मिसाइलों ने पाकिस्तान के चीनी निर्मित हवाई रक्षा सिस्टम जैसे HQ-9 और LY-80 को पूरी तरह नाकाम कर दिया। यह न केवल पाकिस्तान की रक्षा प्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि चीन की सैन्य विश्वसनीयता पर भी गहरा आघात था, जिसने इन सिस्टम को अभेद के रूप में प्रचारित किया था। भारत ने अपने प्रमुख लक्ष्य हासिल किए: आतंकी ठिकानों का विनाश, लगभग 100 आतंकियों का खात्मा और पाकिस्तान के परमाणु दावों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना। यह क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव का संकेत था, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। भारत और पाकिस्तान पूर्ण और तत्काल सीज फायर पर सहमत हो गए। इस मध्यस्थता में अमेरिका राष्ट्रपति JD वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका अहम थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के इस सीज फायर को देखने के नज़रिए में अंतर साफ दिखा। भारत ने इसे सैन्य गतिविधियों का निलंबन करार दिया, जिससे उसने अपनी रणनीतिक स्थिति को कमजोर नहीं होने का संदेश दिया। वहीं पाकिस्तान ने इसे अमेरिकी मध्यस्थता से हुआ सीज फायर बताया, ताकि वह अपनी जनता के सामने कूटनीतिक जीत का दावा कर सके। इस संघर्ष के दीर्घकालिक प्रभाव चिंताजनक है। न्यूयॉर्क टाइम्स का अनुमान है कि आने वाले दिनों में सैटेलाइट तस्वीरें पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों में हुई तबाही को उजागर करेगी, जिससे उसकी रक्षा प्रणाली की कमजोरियां वैश्विक मंच पर सामने आएगी। यह पाकिस्तान की सैन्य विश्वसनीयता को और कमजोर कर सकता है। साथ ही इस टकराव ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यदि उसकी रक्षा प्रणाली इतनी आसानी से भेदी जा सकती है, तो परमाणु शस्त्रागार की सुरक्षा भी संदिग्ध है। यह वैश्विक समुदाय के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि परमाणु हथियारों का गलत हाथों में जाना एक वैश्विक तबाही को जन्म दे सकता है।